Good morning. मैं डॉक्टर जैनेंद्र कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ एंथ्रोपोलॉजी, जैन कॉलेज धुरवा से हूँ। पिछले क्लास में हमने परिवार की उत्पत्ति और परिवार क्या है इसके संबंध में चर्चा किया था। आज हम चर्चा करेंगे कि परिवार की सामान्य विशेषताएं क्या क्या हैं और परिवार की प्रमुख कार्य या उसका फंक्शन क्या है। परिवार की सामान्य विशेषताओं के संबंध में पहले ही मैकाइवर और पेज ने बताया है कि परिवार की कुछ ऐसी सामान्य विशेषताएं हैं जो प्रत्येक समाज, प्रत्येक युग और प्रत्येक परिवार में मिलती है, चाहे वह परिवार सभ्य हो या असभ्य समाज का हो। उसकी प्रमुख विशेषताएं विवाह संबंध, विवाह का एक स्वरूप, वंश नाम की एक व्यवस्था, कुछ आर्थिक व्यवस्थाएं तथा एक सामान्य निवास या घर होता है जो परिवार की प्रमुख विशेषताएं हैं। इन विशेषताओं पर हम निम्नवत चर्चा करेंगे। जैसे पहला, विवाह संबंध। एक परिवार का जन्म स्त्री पुरुष के वैवाहिक संबंध से होता है। यह संबंध समाज द्वारा स्वीकृत होता है और इसके आधार पर उनमें यौन संबंध स्थापित होने वाले फलस्वरूप उत्पन्न संतान मिलकर ही परिवार का निर्माण होता है। यह विवाह संबंध आजीवन बना रहता है यदि बीच में ही विवाह विच्छेद या मृत्यु के कारण न टूट जाए। परिवार की दूसरी प्रमुख विशेषता विवाह का एक स्वरूप है। दो या दो से अधिक स्त्री पुरुष में आवश्यक संबंध स्थापित करने और उसे स्थिर रखने में कोई न कोई संस्थात्मक व्यवस्था या तरीका प्रत्येक समाज में पाया जाता है, जिसे ही विवाह कहते हैं। यह व्यवस्था एक विवाह, बहुपति विवाह, बहुपत्नी विवाह या समूह विवाह का रूप धारण कर सकती है। एक विवाह सभी सभ्य समाजों में और अनेक जनजातीय समाजों में, जैसे खासी, संथाल और कादर जनजातियों के समाजों में पाया जाता है। वहीं बहुपति विवाह खस, टोडा, कोटा आदि भारतीय जनजातियों में पाए जाते हैं। हिंदू समाज के धार्मिक इतिहास में 5 पांडवों का द्रौपदी से विवाह आदि दो एक उदाहरण बहुपति विवाह के आवश्यक मिलते हैं, पर ये सब अपवाद मात्र है। भारत की नागा, गोंड, बैगा, टोडा आदि अनेक जनजातियों के समाजों में बहुपति पत्नी विवाह का प्रचलन है। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के पास होने पर पहले हिंदू समाज में भी बहुपत्नी विवाह के असंख्य उदाहरण मिलते थे। समूह विवाह का स्वरूप ऑस्ट्रेलिया की जनजातियों की एक निराली विशेषता रही है। परिवार की तीसरी प्रमुख विशेषता वंश नाम की एक व्यवस्था है। वंश नाम की एक व्यवस्था प्रत्येक परिवार में कोई न कोई वंश नाम निश्चित करने का एक नियम हुआ करता है, जिसके अनुसार एक परिवार विशेष के बच्चों का उपनाम अथवा वंश नाम निर्धारित होता है और उसके वंशजों को पहचानने में मदद मिलती है। यह वंश नाम मातृवंशीय या पितृय वंशीय होता है, जो वास्तविक रक्त संबंध या काल्पनिक रक्त संबंध पर आधारित होता है। अधिकतर सभ्य समाजों में तथा अनेक जनजातीय समाजों में वंश पिता के नाम पर चलता है, जबकि भारत के खासी, गारो, नायर आदि जनजातीय समाजों में बच्चे अपने परिवार का नाम माता से ग्रहण करते हैं। इसके अलावे परिवार की प्रमुख विशेषता आर्थिक व्यवस्था भी रही है। प्रत्येक परिवार में कुछ न कुछ आर्थिक व्यवस्था अर्थात जीवित रहने की आवश्यक वस्तुओं को प्राप्त करने का साधन होता है, जिसके द्वारा परिवार के सदस्यों का और बच्चों का पालन पोषण हो सके। इस परिवार की एक प्रमुख विशेषता निवास स्थान अथवा घर भी है। प्रत्येक परिवार के सदस्यों के रहने के लिए एक सामान्य घर या निवास होता है। ऐसे घर मात्र स्थानीय निवास
जैसे गारो, खासी, नायर आदि जनजातियों में पितृस्थानीय निवास स्थान जैसे हमारे समाज में हो सकते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि पति ना तो पत्नी के यहाँ और ना पत्नी पति के यहाँ रहती है, परंतु वे दोनों ही एक नया निवास बनाकर रहने लगते हैं। इस प्रकार के परिवार को डॉक्टर दुबो ने नव स्थानीय परिवार कहा है। इसके अलावे परिवार की विशिष्ट विशेषताएं हैं, जैसे परिवार की विशिष्ट विशेषताओं में सार्वभौमिकता, भावनात्मक आधार, रचनात्मक प्रभाव, सीमित आकार, सामाजिक ढांचे में केंद्रीय स्थिति, सदस्यों का उत्तरदायित्व, सामाजिक नियम, परिवार की स्थायी व अस्थायी प्रकृति, उसकी प्रमुख अर्थात विशिष्ट विशेषताएं होती है। परिवार को कार्यों को निम्नलिखित भाग में वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला, परिवार के प्रमुख कार्य हैं जैविक कार्य। मनुष्य एक जैविक प्राणी है, किंतु अन्य सभी प्राणियों से यह उत्कृष्ट है और जैविक आवश्यकताओं की पूर्ति अधिक परिमार्जित ढंग से करता है। परिवार मनुष्य की दैहिक और जैविक आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। परिवार के द्वारा मनुष्य की 8 जैविक आवश्यकताएं होती हैं। जैसे पहला, परिवार की सबसे महत्वपूर्ण कार्य यौन कामना की तुष्टि है। मनुष्य पशुओं से भिन्न तथा अधिक सुसंस्कृत ढंग से अपनी यौन संबंधी इच्छाओं की तुष्टि करता है। पति पत्नी अपनी काम इच्छा की तुष्टि के लिए विवाह उपरांत स्वतंत्र हो जाते हैं। दूसरा, परिवार का दूसरा कार्य संतानोत्पत्ति है। पति पत्नी को संतान उत्पन्न करने की अनुमति देता है और उन्हें मान्यता प्रदान करना परिवार का काम है। तीसरा जैविक कार्य, परिवार संतानों का पालन पोषण करता है। परिवार में इनके लिए बच्चों का यथासंभव सुविधाएं मिलती है। चौथा, परिवार द्वारा अपने सदस्यों की जीवन रक्षा का कार्य भी किया जाता है। सदस्यों को बीमारी से बचाना, बीमारी होने पर दवा कराना और अपंग हो जाने पर उनकी सहायता करना तथा दुर्घटनाओं में सेवा शुश्रूषा करके उन्हें ठीक करना परिवार का ही कार्य है। परिवार के द्वारा सदस्यों के भोजन की आवश्यकता भी पूरी की जाती है। छठवां, परिवार द्वारा सदस्यों के लिए वस्त्र की उचित व्यवस्था होती है। सातवां, परिवार किसी न किसी घर में रहता है और इस प्रकार उनके सभी सदस्यों को ऋतु की कठोरता से बचने और आवश्यकता की वस्तुओं का संग्रह करने के लिए आवास की व्यवस्था की जाती है। और आठवां जैविक कार्य परिवार का यह भी है कि संतानोत्पत्ति के द्वारा मनुष्य जाति की वंश परंपरा को कायम रखे और अपने वंश को आगे बढ़ाए। इसी प्रकार परिवार की प्रमुख कार्यों में से आर्थिक कार्य भी विशेष स्थान रखता है। आर्थिक क्षेत्र में परिवार के अनेक कार्य होते हैं। जैसे पहला, परिवार की आर्थिक क्रियाएं श्रम विभाजन के सिद्धांत पर आधारित होती है। परिवार का हर सदस्य अपनी क्षमता और योग्यता के अनुसार भिन्न भिन्न कार्य करता है और आर्थिक क्रियाओं में भाग लेता है। इस प्रकार परिवार मानव शक्ति का सदुपयोग करता है। दूसरा आर्थिक कार्य, परिवार अपने सदस्य को आर्थिक उत्पादन करने की प्रेरणा प्रदान करता है। तीसरा आर्थिक कार्य, परिवार समाज की आर्थिक क्रियाओं का केंद्र है। वहीं से आर्थिक क्रियाओं की शुरुआत हुई है और धीरे धीरे समाज में फैल गई है। पहले तो परिवार उत्पादन और उपभोग दोनों का केंद्र था, किंतु अब उत्पादन का कार्य कारखानों में होने लगा है। फिर भी उपभोग का कार्य अब भी परिवार में होता है। चौथा आर्थिक कार्य, परिवार संपत्ति का आदर्श विभाजन का सिद्धांत और रूप प्रस्तुत करता है। पांचवा, परिवार संपत्ति के उत्तराधिकार की प्रथा को कायम रखता है। परिवार के मालिक की मृत्यु के पश्चात उसकी संपत्ति उत्तराधिकार के रूप में परिवार के अन्य सदस्यों को मिल जाता है। इसी प्रकार परिवार की सामाजिक कार्य भी हैं। परिवार की सामाजिक कार्य निम्न हैं। जैसे पहला, परिवार अपने सदस्य को
जीवन साथी चुनने में सहायता करता है। इस प्रकार परिवार अपने सदस्य को अलग अलग परिवार बनाने में सहायता करता है और पारिवारिक परंपरा को आगे बढ़ाता है। दूसरा सामाजिक कार्य, सामाजिक असफलताओं की स्थिर स्थिति में परिवार से मनुष्य को राहत मिलती है, वह उसे सहारा देता है और जीवित रहने की नई स्फूर्ति प्रदान करता है। तीसरा, परिवार की प्रतिष्ठा और सामाजिक स्थिति के अनुसार उसके जितने भी सदस्य होते हैं सभी को समाज में एक स्थिति प्राप्त हो जाती है। चौथा, परिवार के सामाजिक कार्यों का सर्वमुख बालक का सामाजिक विकास करना और उसका समाजीकरण करना है। परिवार के द्वारा बालक को समाज, अन्य लोगों के साथ व्यवहार करने और उठने बैठने तथा बातचीत करने का तरीका बताया जाता है तथा उसमें सामाजिक गुणों का विकास किया जाता है। पाँचवां, अपने सदस्यों के असामाजिक कार्यों पर नियंत्रण रखना ही परिवार का एक महत्वपूर्ण सामाजिक कार्य है। वह अपने सदस्यों को वे अपने कार्य नहीं करने देते जो समाज में प्रचलित नैतिक नियमों के विरुद्ध होते हैं। इसी प्रकार मनोवैज्ञानिक कार्य भी परिवार का है। परिवार द्वारा निम्नलिखित मनोवैज्ञानिक कार्य होते हैं। परिवार के सदस्य का मानसिक विकास होता है। अनेक मानसिक प्रक्रियाओं जैसे संवेदना, प्रतिक्षरण, तर्क, विचार, निरीक्षण इत्यादि का विकास परिवार में ही संभव है। दूसरा, परिवार में व्यक्तियों की अनेक भावनाओं की तुष्टि होती है और अनेक मूल प्रवृत्तियों की संतुष्टि होती है, जैसे काम, वासना, वात्सल्य, प्रेम, सहानुभूति आदि। तीसरा, परिवार में बालकों की भाषा का विकास होता है। चौथा, परिवार में बालक को कार्य करने और आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। पाँचवा, परिवार में रहकर बालक व्यवहार करने का ढंग सीखता है और उसके व्यक्तित्व का विकास होता है। इसी प्रकार धार्मिक कार्य भी परिवार का प्रमुख कार्य है। परिवार में बच्चों को आदर्श नागरिकता का पाठ पढ़ाया जाता है। इस संबंध में मौजिन का मत है कि माता के चुंबन और पिता के दुलार से बालक नागरिकता का सबसे अच्छा पाठ सीखता है। इसी प्रकार परिवार के गुण नागरिकता के गुणों में उसी प्रकार बदल जाते हैं जिस प्रकार कली फूल बनती है। इसी कारण परिवार को आदर्श नागरिक गुणों की प्रथम पाठशाला कहा जाता है। और परिवार के प्रमुख कार्य धार्मिक कार्य तथा सांस्कृतिक कार्य भी हैं। जैसे ईश्वर में आस्था रखने वाला परिवार अपने सदस्यों में भी ईश्वर के प्रति विश्वास, श्रद्धा और आस्था उत्पन्न करता है। वह सदस्यों को धार्मिक मूल्यों से अवगत कराता है और विभिन्न धर्मों की शिक्षाओं से परिचित कराकर सन्मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करता है। बच्चों को प्रथम धार्मिक चेतना प्रदान करने का कार्य परिवार के द्वारा ही होता है। परिवार में ही वह किसी धर्म का अनुयायी बनता है तथा परिवार के सांस्कृतिक कार्य भी बहुत महत्वपूर्ण है। वह समाज के साहित्य, रीति रिवाज, नियम, परंपराओं, जन रीतियों आदि को सुरक्षित रखता है और उनका ज्ञान बालकों को कराता है तथा परिवार के सदस्यों को समाज की सांस्कृतिक परंपराओं के अनुसार विकसित करता है। वह लोगों को समाज के नैतिक व्यवहारिक पक्ष की शिक्षा देता है और उन्हें समाज की संस्कृति के प्रति जागरूक बनाता है। इसी प्रकार परिवार का प्रमुख कार्य शैक्षणिक कार्य भी है। बोगार्ड्स के शब्दों में परिवार का शैक्षिक महत्व इस प्रकार है। परिवार पहला मानव विद्यालय है। प्रत्येक व्यक्ति की अनौपचारिक शिक्षा सबसे पहले परिवार में ही शुरू होती है। बच्चे के शैक्षिक काल का सबसे महत्वपूर्ण भाग परिवार में ही बीतता है। इस कारण माँ को शिक्षकों के बराबर महत्व प्रदान किया गया है। ऑगस्ट कॉम्टे ने भी कहा कि परिवार सामाजिक जीवन की अमर पाठशाला है। परिवार बालक की शिक्षा में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। ये सभी परिवार के प्रमुख कार्य हैं। धन्यवाद।